एग्जाम्पल में देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कह रहा फाइंड आउट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। एवरेज मार्क्स दे रखे हैं बैट्समैन ए के, बैट्समैन बी के, जो मीन है। स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 25.5 और 24.5। अब अगर वो कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 25.5, मीन दे रखा है 46 मल्टीप्लाई 100, तो 55.46 आ गया। बैट्समैन बी की बात करें, स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 44 मीन 50 डिवाइड बाय 100, तो 48.86 आ गया। तो इसका CV ज़्यादा है और उसका CV कम है, तो जिसका CV कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट होता है। तो बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस एज देयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज लेस देन बैट्समैन ए के कंपेरेटिवली कम है तो मोर कंसिस्टेंट होगा। अब इसकी बात करते हैं, दो विलेज दे रखे, नंबर ऑफ पीपल दे रखे 500 600, एवरेज दे रखा है 186 और 175, स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 9 और 10। कह रहा व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टेकन टूगेदर, मतलब टेकन टूगेदर का मतलब एवरेज इनकम का मतलब वो कंबाइंड मीन पूछ रहा है, जो कि हमने पहले किया था। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमें पता ही होता है n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 n2। तो यहाँ पे n1 कितना हो गया, n1 हो गया आपका पहले मीन, पहले कितना हो गया 186, y का मीन कितना हो गया 175, नंबर ऑफ x कितने हैं 500, नंबर ऑफ y कितने हैं 600। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें कंबाइंड एवरेज मीन मिलेगा। तो हमने क्या किया, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी उसे हम फॉर्म में पुट कर दी। x बार 1 n1 x में कितना था 500, मीन कितना था 186, y में कितना था 600, मीन कितना था 175, n1 n2 कैलकुलेट किया 190,000 डिवाइड बाई 1100, कैंसिल किया तो कितना आ गया 180 आ गया। तो ये हमारा एवरेज मीन निकल के आ गया, जिसे हम कंबाइंड मीन कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप का पूछा हुआ था तो कंबाइंड मीन हम ऐसे कैलकुलेट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है, सेकंड पॉइंट पूछा हुआ है विच वेज हैज़ अ ग्रेटर इनकम, किस विलेज की ज़्यादा इनकम है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस n को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो करा इनकम ऑफ x 500 मल्टीप्लाई 186 कितना आ गया 93,000, और इनकम वाई विलेज 600 आदमी 175 एक को मिल रहे हैं तो आ गया 105। तो वाई विलेज की टोटल सैलरी वो x से ज़्यादा दे रखी है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, कह रहा है विच विलेज वेरिएशन ऑफ इनकम इज ग्रेटर, किसका वेरिएशन इनकम ग्रेटर है। तो उसके लिए हमें CV निकालना पड़ेगा, और CV का फॉर्मूला हमें पता ही है कि हम CV कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो CV को कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड एविएशन जो आपको गिवन है 9, ये रहा 9x का, अगर x का स्टैंडर्ड एविएशन चेक करते हैं तो 9 आ रहा है, मीन कितना है 189, 186 मल्टीप्लाई 100 तो आ गया 4.84। इस तरह y का निकाला 10 डिवाइड बाई 175 5.71। तो इसका मतलब इसका CV ज़्यादा है, इसका CV कम है, तो जो y विलेज ज़्यादा वेरिएबल है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन है। तो लिखा है ना दिस इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ विलेज y, क्योंकि इसका CV ज़्यादा है, जिसका CV ज़्यादा होता है ज़्यादा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड कंबाइंड मीन पढ़ा, टोटल पढ़ा और CV के बारे में पढ़ा कि CV किसका ज़्यादा किसका कम है, और CV के बेस में हम वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज हो तो उसमें CV की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जहाँ पे x गिवन है और f गिवन है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, तो हमने x और f लिखा, fx निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 2 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 8, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर समेशन ऑफ x अपॉन में समेशन ऑफ f किया तो मीन निकल के आ गया, 90 डिवाइडेड 15 किया तो 6 आ गया। फिर स्मॉल x निकाला, x माइनस एक्स मीन, मतलब 2 माइनस 6 माइनस 4 6 माइनस 6 0 10 माइनस 4 ये आ गया। फिर स्मॉल x का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 0 रहेगा 16 और 64। फिर एक्स स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई 4 64, 8 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 32, तो ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, 160 अपॉन में n 15, तो 3.26 आ गया। वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 10.66 आ गया। कोफिशिएंट वेरिएंस क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.26
अपॉन में मीन 6 मल्टीप्लाई 100 तो 54.43 आ गया। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, केवल कैलकुलेशन बेस है, क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे हो जाता है।